ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 10/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, ये भी दुनिया नहीं जानती। बाप वर्षा देता और रावण श्राप देता, ये भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं और श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो देखते हो पहले भाई बहन बैठते। बाबा कहते हॉल में जब आते हो तो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। पीछे देखते हो कि बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बाबा कहते ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। इसीलिए सभी भक्त भगवान से जीवन मुक्ति चाहते हैं और अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। पुकारते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है और बाबा कहते अभी तुम बच्चों को उनसे अर्थात बाप से वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं। बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं।
ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सब दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे, कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। बाबा कहते कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है। बाबा कहते अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। उस हिसाब से बाबा कहते मनुष्य कितने ढेर हो जाएं, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं। 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़ी ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो ये भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक मासूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। बाबा कहते डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी नहीं मिल सकता। हम विश्व के मालिक के बालक हैं और जो हमें मिला है वह किसी को भी नहीं मिल सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। बाबा कहते कि यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी आकर्षण, किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। बाबा कहते जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं।
एक बाप की ही याद के आकर्षण में आकर्षित हैं। और आज की मुंडी का स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अच्छा, ओम शांति।